अनेकों षड्यंत्र कर रहे हैं लोग। आज जो जिस प्रकार से एक्सपोज हुए हैं उसी को लेकर कहीं ना कहीं खलबली है, और उसी को लेकर इस प्रकार के जिस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से भद्दी भाषा केजरीवाल और अन्य लोगों के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विवादित पोस्टर की। दरअसल राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में किसी ने पोस्टर लगवा दिए। इन पोस्टर्स की तस्वीरें भी सामने आई, जो कि आप देख रहे हैं। पुलिस की ओर से यह बताया गया कि आमतौर पर पोस्टर्स में प्रिंटिंग प्रेस का नाम छपा होता है, लेकिन इस पोस्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस मामले पर एक्शन लेते हुए 6 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 100 एफआईआर दर्ज की। देर शाम कल पकड़े गए लोगों ने पुलिस को बताया कि एक राजनीतिक पार्टी है जो ये पोस्टर चस्पा करवा रही थी। न केवल इतना, बल्कि इस मामले में आम आदमी पार्टी के दफ्तर से निकली वैन को भी पुलिस ने जब्त किया। सभी केस प्रिंटिंग प्रेस एक्ट और प्रॉपर्टी डिफेसमेंट एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं। पुलिस एक्शन की खबर फैलते ही विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया। उधर आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से पोस्टर वाले जो शब्द हैं वो बाकायदा शेयर किए गए और साथ ही पूछा गया कि इस पोस्टर में ऐसा क्या आपत्तिजनक है जो इसे लगाने पर मोदी जी ने 100 एफआईआर दर्ज कर दी। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार, लेकिन उससे पहले फटाफट से आपको जरा कुछ और जानकारी दे देते हैं कि इस एक्शन के बाद दरअसल किस तरह से आम आदमी पार्टी का जो रिएक्शन है वो निकलकर सामने आता है और फिर उसके बाद उसकी ओर से क्या ऐलान किया जाता है। एक एक करके ये तमाम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये कि कल जंतर मंतर पर जनसभा करेगी आम आदमी पार्टी, ये दरअसल उसके द्वारा ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार के खिलाफ दरअसल आम आदमी पार्टी की ये जनसभा है। जनसभा के जरिए 2024 की जो तैयारी है वो यहां नजर आती है। बीजेपी को घेरने की योजना बनाएगी दरअसल इसके जरिए आम आदमी पार्टी। केजरीवाल होंगे, भगवंत मान भी शामिल होंगे। ना वो छोड़ दीजिए कि अमृतपाल का क्या हुआ, पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, क्या किया जा रहा है क्या नहीं किया जा रहा है, लेकिन भगवंत मान कल जंतर मंतर पर धरने पर होंगे केजरीवाल जी के साथ। आम आदमी पार्टी के कई जो विधायक हैं वो मंत्री भी उसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ ये तमाम जो जानकारी है उसके अलावा हम यहाँ पर 5 का प्रहार के वो जो 5 सवाल हैं एक एक करके आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो सवाल आ रहे हैं उसमें से पहला सवाल ये कि प्रधानमंत्री के खिलाफ विवादित पोस्टर आखिर किसने लगाया। दूसरा सवाल ये कि 24 में हार का डर, क्या इसीलिए मोदी विरोधी पोस्टर। तीसरा सवाल ये कि मोदी विरोधी पोस्टर लगाने वालों ने पहचान क्यों छिपाई। चौथा सवाल ये कि नाम छिपाने पर कार्रवाई तो प्रदर्शन का ऐलान क्यों। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि पोस्टर वाली गाड़ी का आम आदमी पार्टी से क्या कनेक्शन है और क्यों है कनेक्शन। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लगे इन्हीं पोस्टर्स पर सियासी गलियारे का तापमान चढ़ रहा है। राजधानी के कई हिस्सों में मोदी विरोधी पोस्टर्स लगे, लेकिन विवादित पोस्टर्स किसने लगवाए, किसके इशारे पर लगे, इसका जिक्र कहीं नहीं किया गया। हालांकि नियमों के उल्लंघन पर जब दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पोस्टर चस्पा करने वालों पर 100 एफआईआर दर्ज की गई, तो आम आदमी पार्टी भी बौखला उठी और केजरीवाल के सिपहसालार ने पीएम मोदी के खिलाफ जंतर मंतर से शंखनाद का ऐलान कर दिया। अगर देश के प्रधानमंत्री अगर देश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में फेल हो रहे हैं, अगर देश के अंदर लोकतंत्र पर लगातार हमले कर रहे हैं, देश के संविधान के ऊपर अगर खतरे मंडरा रहे हैं, तो इस देश से लोगों की आवाज उठ रही है कि अगर इसका समाधान अब एक ही बचा है कि मोदी हटाओ और देश बचाओ। इसको लेकर के कल आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पे बड़ी जनसभा करने जा रही है। कोई भी आदमी बिना प्रिंटिंग प्रेस का नाम दिए हुए चोरी छिपे ये पोस्टर लगा देगा, किंतु देश की जनता मोदी जी के साथ है, ये हर चुनाव में दिखाई देता है। तो मैं समझता हूँ कुछ लोग देश का माहौल बिगाड़ने में लगे हैं। दिल्ली में लगे इन पोस्टर्स पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तलवारें खिंच गई हैं, लेकिन पोस्टर लगाने वालों पर कार्रवाई को लेकर जिस तरह केजरीवाल के सिपाहियों ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया, इससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पोस्टर का कनेक्शन आम आदमी पार्टी से तो नहीं,
सवाल इसलिए भी क्योंकि आम आदमी पार्टी दफ्तर से निकल रही एक गाड़ी से 10,000 से ज्यादा पोस्टर जब्त किए गए। इन पोस्टर पर ना तो प्रिंटिंग प्रेस का नाम है और ना ही छपवाने वाले का नाम लिखा हुआ था। आप एक पोस्टर लगवाते हो बिना नाम के, अगर हिम्मत है ना तो पोस्टर अपने अपना नाम लिखो और बताओ जनता को कि आम आदमी पार्टी पोस्टर लगा रही है और नरेंद्र मोदी को गाली दे रही है। पोस्टर किसने लगवाए, क्यों लगवाए और इसके पीछे मकसद क्या था? पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है, लेकिन पोस्टर पर छिड़ी जंग में समाजवादी पार्टी भी कूद पड़ी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पोस्टर लगाने पर हुई कार्रवाई पर सवाल खड़े किए और बीजेपी पर तंज कसना शुरू कर दिया। अगर कोई किसी के खिलाफ पोस्टर भी लगा देगा तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। अगर हमारा पत्रकार साथी केवल वादा पूछ लेगा कि आपने विकास के वादे किए थे, तो हो सकता है उस पर ऐसी धाराएं लग जाएं कि उसे जेल में रहना पड़े। ये शुद्ध रूप से बदरंगी विरासत की हुड़दंगी सियासत है, और जब बदरंगी विरासत हुड़दंगी सियासत में उतर जाएगी तो इसी तरह के बहके बहके बेसुरे बेहुदा काम करेगी। दिल्ली में लगे मोदी विरोधी पोस्टर पर सियासी घमासान छिड़ा है। कल कार्रवाई के विरोध में आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर जनसभा भी करेगी, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल होंगे। लेकिन सवाल है कि मोदी विरोधी पोस्टर लगाने वालों ने पहचान क्यों छिपाई? पोस्टर में नाम छिपाने पर कार्रवाई को इतना सियासी हंगामा क्यों? और सवाल ये भी कि 24 में हार का डर, इसलिए मोदी विरोधी पोस्टर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।